नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद शहर की। जी। हमारे पास एक काफी दिलचस्प लेख है, हैदराबाद इतिहास से आधुनिकता तक। तो इसी के जरिए हम इस शहर की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, हैदराबाद एक ऐसा शहर जहां इतिहास और आज का जमाना दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, वही समझने की कोशिश करेंगे आज कि ये जो अनोखा संगम है वो कैसे बना। इसे मोतियों का शहर भी कहते हैं ना। जी हाँ। और मशहूर है अपनी बिरयानी के लिए, अपने आईटी हब के लिए, और हाँ, वो शानदार पुरानी इमारतें भी हैं। बिल्कुल, यह शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा। और इसकी नींव रखी थी 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये गोलकोंडा सल्तनत के शासक थे। तो पहले गोलकोंडा राजधानी थी। हाँ, पहले गोलकोंडा थी, फिर राजधानी हैदराबाद बनी और बाद में निजामों का शासन आया, आसफ जाही वंश। हाँ, निजामों के बारे में तो काफी सुना है। जी, उन्होंने यहाँ लंबे समय तक राज किया और शहर का बहुत विकास भी हुआ उनके दौर में। फिर 1948 में वो ऑपरेशन पोलो के बाद ये भारत का हिस्सा बन गया। और यहाँ की संस्कृति वो तो कमाल की है। मतलब कई सारी संस्कृतियों का मेल है यहाँ। सही कहा, हिंदू, मुस्लिम और भी कई समुदाय हैं, सब घुल मिल गए हैं यहाँ। और हैदराबादी उर्दू के बारे में क्या कहेंगे? सुना है वो थोड़ी अलग है। हाँ, उसमें एक खास मिठास है, कह सकते हैं। दक्कनी का असर दिखता है, कुछ खास लफ्ज भी हैं। और खाना, उफ, हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी तो है ही जबरदस्त, और रमजान के महीने में वो हलीम बनता है। हाँ, हलीम। और वो ईरानी चाय जगह जगह मिलती है। जी, नुक्कड़ों पर छोटे छोटे चाय की दुकानें, उसका भी अपना मजा है। यहाँ त्योहार भी तो सब मिलकर मनाते होंगे, जैसे बुनालू का नाम मैंने सुना है। जी, बोनालू यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थानीय त्योहार है, लेकिन उसके साथ साथ ईद हो, दिवाली हो, सब बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। मतलब ये विविधता सिर्फ त्योहारों में नहीं, शहर के माहौल में ही है। बिल्कुल, जैसे लेख में भी जिक्र है कि पुराने शहर की गलियों में आज भी वो पारंपरिक दुकानें हैं, वही माहौल है। और दूसरी तरफ नया शहर है, मॉल और कैफे वाला। हाँ, और ये दोनों दुनियाएं एक साथ मौजूद हैं, एक साथ धड़क रही हैं। अच्छा, अब जरा घूमने फिरने की जगहों की बात कर लेते हैं। चार मीनार तो सबसे पहले जहन में आता है। हाँ, चार मीनार तो है ही, 1591 में बनी थी, शहर की पहचान है वो। बिल्कुल। और गोलकोंडा किला, वो भी काफी मशहूर है। जी, गोलकोंडा किला, उसकी इंजीनियरिंग भी कमाल की मानी जाती है। कहते हैं नीचे ताली बजाओ तो आवाज ऊपर तक जाती है। अरे वाह। और निजामों का चाहमल्ला पैलेस भी है। हाँ, बहुत ही भव्य पैलेस है वो, निजामों की शानो शौकत दिखाता है। और शहर के बीच में वो झील है, हुसैन सागर। जी, हुसैन सागर झील, और उसके बीच में बुद्ध की वो बड़ी सी मूर्ति है। हाँ हाँ, देखिए मैंने तस्वीरों में। और रामोजी फिल्म सिटी, वो भी तो यही है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स माना जाता है। कमाल है। मतलब इतिहास भी है और आधुनिक मनोरंजन भी। बिल्कुल। और यही बात हैदराबाद को खास बनाती है। ये सिर्फ अपनी इतिहास में ही नहीं जी रहा, सही। क्योंकि आज का हैदराबाद तो साइबराबाद कहलाता है, आईटी हब। हाँ, बिल्कुल, भारत की दूसरी सिलिकॉन वैली भी कहते हैं इसे। हाईटेक सिटी, गाचीबौली। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सारी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ। जी, बड़े बड़े आधुनिक दफ्तर हैं और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी आधुनिक है। मेट्रो रेल है, आउटर रिंग रोड है। और एयरपोर्ट भी तो काफी बड़ा और आधुनिक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी, बिल्कुल, ये सब शहर के आधुनिक चेहरे को दिखाते हैं। लेख में एक और बात उठाई गई है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, जी कि ये कैसे मुमकिन हुआ। एक तरफ वो पुराना शहर है, अपनी रफ्तार में जी रहा है, हाँ, अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ। और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा एकदम मॉडर्न आईटी हब बन गया। क्या ये बस अगल-बगल है या इनमें कोई तालमेल भी है? ये बहुत अहम सवाल है, और लेख बताता है कि ये सिर्फ अगल बगल होना नहीं है, एक तरह का सह अस्तित्व है, मतलब कोएग्जिस्टेंस। अच्छा। कैसे? जैसे जो लोग नए आईटी सेक्टर में काम करते हैं, वो अक्सर पुराने शहर जाते हैं खाने पीने के लिए, खरीदारी के लिए। हाँ, बिरयानी खाने। बिल्कुल। और पुराने शहर के भी कुछ कारोबारों ने खुद को नई जरूरतों के हिसाब से बदला है। ये तो अच्छी बात है। और टी हब का भी जिक्र है। हाँ, टी हब, ये भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। तो शहर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर ही निर्भर नहीं है। नई सोच, इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। जी, और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि इसी शहर में निजाम मीर उस्मान अली खान रहते थे, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। अच्छा, एक और बात थी, उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का संगम, ये कैसे दिखता है? ये आपको भाषा में दिखेगा, खान पान में, पहनावे में भी। भाषा मतलब?
तेलुगु और उर्दू तो है ही। हाँ, वो मुख्य भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी भी खूब बोली जाती है और अंग्रेजी तो है ही, खासकर आईटी सेक्टर में। खान पान में कैसे? खानपान में देखिए, हैदराबादी खाने में आपको दक्कनी मसालों का असर दिखेगा, लेकिन साथ ही उत्तर भारतीय खाने का प्रभाव भी मिलेगा। बिरयानी खुद इसका एक उदाहरण है। सही बात है। और सालार जंग संग्रहालय का जिक्र था, वो क्या खास है? सालार जंग म्यूजियम, ये एशिया का सबसे बड़ा वन मैन कलेक्शन माना जाता है। वन मैन कलेक्शन मतलब एक ही व्यक्ति, नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग तृतीय, उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सारा संग्रह जमा किया था। अरे वाह, क्या क्या है वहाँ? दुनिया भर की कलाकृतियां हैं, घड़ियां हैं, हथियार हैं, पांडुलिपियां हैं, मतलब बहुत कुछ है। ये उस जमाने के नवाबों की दिलचस्पी और उनकी पहुंच दिखाता है। कमाल है। तो कुल मिलाकर देखें, हैदराबाद वाकई एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और आज का दिन दोनों एक साथ जी रहे हैं। हाँ, परंपरा भी है, तकनीक भी है, संस्कृति भी है, कारोबार भी है, सब साथ साथ चल रहा है। लेख ने इसे बिल्कुल सही कहा है, जीवंत परंपरा और नवाचार की मिसाल। जी, और ये हमें एक सोचने वाली बात पर लाता है। क्या? कि ये जो संतुलन है, अपनी जड़ों को सहेजना और साथ ही इतनी तेजी से आधुनिक बनना, हाँ, भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। क्या हैदराबाद अपनी इस खास पहचान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ पाएगा? ये वाकई अहम सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।